तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपको जीएनएस, आप सभी का जीएनएस क्लासेस में एंड फ्यूचर डॉक्टर में। आज उन सभी विद्यार्थी के ऊपर सवाल है जो नीट नहीं निकाल सके, चाहे जिसका स्कोर 600 प्लस नहीं है, या उन सभी का जो बेहतर स्कोर नहीं कर रहे हैं, ना तो टेस्ट में नहीं नीट के एग्जाम में। उन सभी से सवाल, क्या हम ड्रॉप ले रहे हैं या 12th के साथ पढ़ रहे हैं? तो पहला सवाल यही है कि क्या नीट निकल जाएगा। ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉप लिया थी जिसमें मेरा नीट नहीं निकला। शायद आगे का पता नहीं, लेकिन पढ़ना तो है ना, और सपना है डॉक्टर बनने का, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना साहब, तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो सबका अपना अपना तरीका है, कोई बैच लेकर के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कोई ऑनलाइन स्टडी करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। कोई ऑफलाइन जाकर के बहुत पैसा दे करके अपना फीस जमा करके वहां पढ़ते हैं। शायद मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, पर मैं खुद ही यहाँ खुद के लिए खुद ही पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब खुद ही खुद से बात करना चाहता हूँ। जब ऐसे अपने बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, जब समय आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन कुछ चंद लम्हे बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब हम छोटे थे, मतलब मैं छोटा था, तो क्या बोलते हैं, एक तो आदत था खुद पढ़ने का। 9th-10th की बात कर रहा हूँ, छोटा तो नहीं हुआ, मतलब बड़े ही था। 9th-10th की बात कर रहा हूँ कि जब मैं खुद पढ़ता था तो मैं कोशिश करता था कि दूसरे अगर कोई पूछने आए तो उसको बेहतर से पढ़ा सके, उसे बेहतर से बता सके। ये आदत रही है, ये सही है गलत नहीं पता, लेकिन आदत रही है। और यही आदत की वजह से आज मैं एक नीट का स्टूडेंट हूं, और मेरे मार्क्स जो है मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा कितने आ रहे हैं, मतलब 2024 में, और मैं 2025 की अब तैयारी करूंगा। तो मेरे ये तरीके रहे हैं दूसरे को बताना, दूसरे को पढ़ाना। मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। अब शायद पता नहीं सही पढ़ाता हूँ गलत पढ़ाता हूँ, तो डिपेंड करता है कि सामने वाला पढ़ कैसे रहा है, या मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, उसे बेहतर लग रहा है कि। तो आज इसी पे बात करेंगे और इसी पे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सभी दोस्तों का धन्यवाद है और शुक्रिया भी। बात हम करें कि आखिर सर, मेरी बात करें तो हम कैसे, मतलब खुद को कैसे पढ़ाएं। तो हम YouTube चैनल पे आए, हमने देखा साहब, सोचा और फिर विचारा, और कई बात जो मेरे साथ हुई है उसमें मैंने सोचा है कि मैं खुद ही इस YouTube चैनल पे खुद के लिए पढ़ाऊंगा। अब डिपेंड कि अगर मान लीजिए अगर किसी को लगता है कि मुझसे अगर सीख सकते हैं, जो वो पढ़ रहा है वो सही है, सही तरीका है, तो वही पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं खुद का सिलेबस इस बार पूरे YouTube पे खुद से पढ़ के खत्म करूंगा, सर, क्योंकि मैं एक ड्रॉपर हूं और 1 साल में सिलेबस पढ़ चुका हूं। बस उस सिलेबस को आसानी तरीके से, इजी वे में, रियल सिलेबस क्या है, पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना, वो सब शायद मुझे लगता है कि मैं सीख चुका हूं। उस सब का टेक्निक का उपयोग करके इस YouTube चैनल पे पढ़ाऊंगा या पढ़ूंगा, खुद से पढ़ूंगा, और जिसे बेहतर लगे वो पढ़े। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार तो है, आप लोगों का सपोर्ट रहे तो और बेहतर होगा। चलिए हम खुद में बात करें तो आखिर हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ेंगे साहब। तो मेरे पास कोई बेहतर सुविधा नहीं है, बड़े बोर्ड नहीं है या डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड में पढ़ेंगे। पूरे सिलेबस, हॉल सिलेबस को खत्म करेंगे। क्या पता 10 दिन पढ़े, कुछ दिन बाद डिजिटल बोर्ड में भी चल जाए, तो वो तो मायने रखता है, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है साहब पढ़ाना। क्या पढ़ाना आसान है? क्या आसान तरीके से पढ़ा सकते हैं? तो ये तो मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग देखेंगे, या मैं खुद देखूंगा कि मैं खुद से ही समझ पा रहा हूं आसान तरीका से। अगर लगेगा हाँ समझ पा रहा हूं,
तो शायद इस सेशन को बहुत दूर तक ले जाएंगे और पूरा का पूरा सिलेबस खुद से पढ़ेंगे इस यूट्यूब चैनल, पूरा पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। ये नहीं कि साहब सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री से बायो, नहीं, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा खुद से पढ़ेंगे, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को बेहतर लगे जो भी सेशन फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, उन सभी सेशन में मदद करें। मतलब अगर बेहतर लगे तो बोले कि सर बेहतर है, अगर नहीं कहीं खराब लगता है तो कमेंट करके बताइए खराब, क्योंकि आप मेरे दोस्त ही तो है, हम और आप वही हारे हुए आदमी, शायद हारे हुए तो नहीं कह सकते, लेकिन वही जंग में लड़ने वाले आदमी, उस जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस जंग के लिए कम से कम 24 लाख 25 लाख 26 लाख प्लस विद्यार्थी तैयारी करें। तो हम सभी उसी जंग के एक सैनिक है जो अपना जंग जीतना चाहता है, एक सीट लेना चाहता है, बस। तो चलिए हम अब मेरा प्लान क्या रहेगा, आखिर में इस बैच को स्टार्ट करूंगा, प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले बात, आखिर में इस बैच को स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं पढ़ाने का मेरा तरीका ये रहेगा कि रोज का रोज कम से कम 15 मिनट का फिजिक्स का, 15 मिनट का बायोलॉजी का, या 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट भी होता है, 10 से 15 मिनट बायोलॉजी का, 10 से 15 मिनट फिजिक्स का, 10 से 15 मिनट केमिस्ट्री का। अब पढ़ाइएगा कैसे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। अब कैसे हम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, वो रोज का रहेगा ऐसे, फिजिक्स का 10 मिनट का, केमिस्ट्री का 10 मिनट, फिजिक्स केमिस्ट्री का 10 मिनट का, ऐसे हम पढ़ेंगे। अब रहा बात कि सर 10 मिनट में ही आप पढ़ेगा, तो ये तो सवाल कि हम बात करेंगे कैसे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलिए हम कुछ जैसे मान लीजिए फिजिक्स का हम यहाँ पे होल सिलेबस ले आए, फिर केमिस्ट्री का भी बताएंगे, फिर बायोलॉजी का भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए आज जो है फिजिक्स का लेके आए हम, मतलब बता रहे हैं कि पढ़ना कैसे है, वो सब हम बताएंगे। एक फिजिक्स का डिटेल लेक्चर बनाएंगे जिसमें बताएंगे फिजिक्स पढ़ना कैसे है, फिर केमिस्ट्री का बनाएंगे जिसमें पढ़ना कैसे है केमिस्ट्री, वो बताएंगे। उसी प्रकार हम बायोलॉजी का जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये बात का बात है, यहाँ पे बस हम एक मतलब ऐसे ही छोटा सा फसाना है, छोटा सा बोलते बात जो है हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आखिर हमें पढ़ना किस तरह से, आखिर मैं खुद ही इस यूट्यूब पे पढ़ूंगा कैसे, मेरा तरीका क्या रहेगा, मेरा सोच क्या रहेगा। कम से कम अगर हम ड्रॉपर है या फ्रेशर भी है, तो कम से कम 2025 के लिए तो हमें कम से कम जनवरी के अंदर ही सिलेबस खत्म करनी होगी। जनवरी स्टार्ट होते ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, अर्थात कहने का ये सेंस है कि दिसंबर के लास्ट तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम चल जाए तो जनवरी हो जाए, जनवरी के शुरुआत फर्स्ट सप्ताह के अंदर हमारा सिलेबस होल सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तभी हम रियल तरीका से फिर से 3-4 महीना जो बच जाएगा एग्जाम में उसकी तैयारी कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, उस पर सोच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आएगी। मतलब पहला दिक्कत तो ये कि सिलेबस में हुआ सर, दूसरा दिक्कत ये कि दिमाग घूमता रहेगा, प्रेशर में रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा कि क्या पढ़े नहीं पढ़े। तो हमें जनवरी तक सिलेबस खत्म ही कर लेना है। अब समस्या उठा सर कि आखिर जनवरी तक कैसे सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि टाइम तो बहुत लगता है, इतना बड़ा सिलेबस है। तो आप मुझ पर विश्वास रखिए और मैं खुद पे विश्वास रखता हूँ। मैं खुद पे विश्वास है कि मैं जो है होल सिलेबस बिना किसी डाउट और बिना किसी हिचकिचाहट के होल सिलेबस दिसंबर के लास्ट जनवरी के शुरुआत तक खत्म कर दूंगा। पर सर आप 10 मिनट फिजिक्स पढ़ाइएगा रोज, तो फिर कैसे खत्म कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस चीज की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें। हम किसी भी चीज का तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उस एग्जाम के बारे में पहले सोचते हैं कि आखिर एग्जाम ले कौन रहा है। मान लीजिए एग्जाम एनटीए ले रहा है या जो भी, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, आखिर सवाल पूछा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा जाता है, तो मुझसे बाहर क्यों पढ़े। हम इफेक्टिव पढ़ेंगे तो इफेक्टिव हमारा रिजल्ट होगा, इफेक्टिव पढ़ेंगे तो इफेक्टिव रिजल्ट होगा। हम कई विद्यार्थी जो है वो एक दिन में ही होल सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं। कैसे कर लेते साल, उसके पास एक दिन में पूरा, लेकिन पूरा साल पढ़ते फिर सिलेबस खत्म नहीं होता। वो एक दिन में कैसे पूरा रिवाइज कर लेते, एक दिन में कैसे पढ़ लेते। तो वो सब टेक्निक है, तरीका है, उन सबको सीखेंगे, उन सब के बारे में जानेंगे। मेरे जो भी एक्सपीरियंस है उन सभी को मैं खुद से बांटूंगा, और शायद किसी को पसंद लगे तो वो भी रख सकता है, रख सकते हैं।
तो चलिए कैसे क्या होगा नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि हम फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, फिर बताएंगे केमिस्ट्री का कल। आज देखिए सबसे पहले हमको ये बताइए कि मान लीजिए हम ये जो बैच स्टार्ट करेंगे उस बैच का नाम क्या है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या तो मैं खुद ही कमेंट करके बता दूंगा कि मेरा नाम मतलब इस YouTube चैनल का नाम क्या रखना है, या तो आप लोग बता दीजिए हमें जो बेहतर लगेगा वो रख देंगे, या खुद ही जो बेहतर लगेगा वो रख देंगे। तो आप लोग को बताना है इस ये जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इस बैच का नाम क्या रखें, बैच का नाम क्या रखें। बैच का नाम क्या रखें, ठीक है सर। तो चलिए हम थोड़ा सा आपका समय लेते हुए थोड़ा सा आज जो है हल्का सा बात करेंगे कि आखिर हमें फिजिक्स कैसे पढ़ना है। अगर कल हम केमिस्ट्री का भी लेक्चर लेंगे तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है वो बता देंगे, और बायोलॉजी का जब लेक्चर लेंगे तो बायोलॉजी का बता देंगे, ठीक है सर। तो चलिए आते हैं, बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो सिलेबस है नीट के लिए, किसके लिए साहब, नीट के लिए हमारे पास जो सिलेबस है वो 3 है, मतलब 3 पार्ट है इस सिलेबस का। पहला इसके अंदर आता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा जो आता है वो बायोलॉजी आता है। पहला क्या है साहब, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये 3 पढ़ना है आप लोग को, ये तो पता है ना साहब, जब नीट का स्टूडेंट उसको तो पता ही रहता है कि ये पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बात आते हैं हम यहाँ पे एक ही की बात करते हैं, एक ही सिलेबस की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा, बस एक सिलेबस है। तो इसमें बात करें फिजिक्स का, फिजिक्स का 2 पार्ट, एक है 11th का और दूसरा है 12th का। 11th का और 12th दोनों का है। तो देखिए क्या मतलब क्या है, मतलब क्या यहाँ पे देखिए कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले 11th का देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है बेसिक मैथ। क्या पढ़ना पड़ता है सर, बेसिक मैथ पढ़ना पड़ता है। उसके बाद बात करें वेक्टर, उसके बाद बात करें यूनिट एंड डायमेंशन, इसके बाद करें मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर सर्कुलर मोशन, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर बात करें सेंटर ऑफ मास, फिर बात करें कोलिजन, फिर बात करें रोटेशन मोशन, उसके बाद बात करें ग्रेविटेशनल, उसके बाद बात करें सॉलिड, उसके बाद बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड के बारे में जानेंगे, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर केटीज एंड थर्मोडायनामिक्स, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव मोशन। मतलब टोटल 18 पार्ट है, कहने का सेंस 18 चैप्टर है 11th के अंतर्गत। ऐसे होता तो नहीं, उस चैप्टर जो बड़ा चैप्टर है उसको हम तोड़ के 2 भाग में बांट दिए, और बेसिक मैथ ऐड हुआ है, वेक्टर ऐड हुआ है, इसी वजह से 18 ये पार्ट हो गया है, ये चैप्टर है वो हो गया है। इन सभी चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें 12th का, हम देखें 12th में बात करें, 12th में पहला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक में से पहले पढ़ेंगे चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके बाद कैपेसिटर के बाद बात करें हम इलेक्ट्रिक करेंट, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट देखेंगे, फिर मैग्नेटिक एनिमेटर देखेंगे, फिर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर AC मतलब अल्टरनेटिंग करेंट, EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये रहा। फिर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, फिर रे ऑप्टिक्स, फिर ड्यूअल नेचर जो कि मॉडर्न फिजिक्स आ गया, ड्यूअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और उसके बाद लास्ट तो लास्ट क्या है सेमीकंडक्टर। अब सर पढ़ना कैसे, पढ़ना फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके बाद कैपेसिटर के बाद बात करें हम इलेक्ट्रिक करेंट, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट देखेंगे, फिर मैग्नेटिक एनिमेटर देखेंगे, फिर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर AC मतलब अल्टरनेटिंग करेंट, EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये रहा। फिर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, फिर रे ऑप्टिक्स, फिर ड्यूअल नेचर जो कि मॉडर्न फिजिक्स आ गया, ड्यूअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और उसके बाद लास्ट तो लास्ट क्या है सेमीकंडक्टर। अब सर पढ़ना कैसे ये बता दीजिए कि हमें फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है फिजिक्स के अंतर्गत। अब कहिएगा सर कई सवाल उठने का सेंस है कि आखिर इतना बड़ा सिलेबस जो है हमारे जहन में भी नहीं बैठता है, इतना आसानी से कैसे याद कर लेंगे, कैसे क्या होगा सर, कैसे आप खुद ही बताइए। हम खुद से बात कर रहे हैं तो हम करेंगे। और रहा बात की सिलेबस होगा कि नहीं होगा, वो पढ़ेंगे तो अपने खुद ही समझ आएगा। अगर 1 मंथ पढ़ लिए ना साहब तो उसके बाद खुद ही समझ आएगा कि मेरा सिलेबस होगा कि नहीं होगा, और होगा, जरूर होगा। चलिए आते हैं, हम बात करें जब भी हम बेसिक मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब हम बेसिक मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले मतलब हम बांटेंगे टॉपिक।
आखिर इसमें साथ 5 टॉपिक है कि 6 टॉपिक है या 6 टॉपिक है या कितने टॉपिक है, हम किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे उसको टॉपिक मान लीजिए हम बेसिक मैथ पढ़े, इसमें आया 5 टॉपिक, कितने आए 5 टॉपिक आए, उस 5 टॉपिक को 5 दिन में खत्म करेंगे। एक टॉपिक कम से कम 10 से 15 मिनट का होगा, उसके अंदर जो भी पीआईक्यू पूछा हो नीट का या अदर एग्जाम का उसको करेंगे। मान लीजिए दूसरा टॉपिक है तो 5 दिन में 5 टॉपिक खत्म। उसी प्रकार वेक्टर में भी मान लीजिए 2-3 जो भी टॉपिक हो वो 2-3 टॉपिक या 4 टॉपिक या 5 टॉपिक हो, उस 5 टॉपिक को 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। उसी प्रकार यूनिट एनालिसिस जितने टॉपिक हो गए उस टॉपिक को उतना में खत्म करेंगे और उससे उतना क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब हमारा दिमाग है एकदम कल स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ। अब इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट ये है कि अपने लोग ड्रॉपर हो या फ्रेशर भी हो उसको सोच में थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। अपने लोग सोचना पड़ेगा कि आप सिलेबस कैसे। हम देखते हैं कि 11th और 12th दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th मोस्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग गलती ये करते हैं साहब कि 11th पढ़ते जाते हैं और आते आते ही हमारा 1-2 मंथ में एनर्जी खत्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने लोग उल्टा सोचेंगे। उल्टा क्या सोचेंगे सर? तो देखिए उल्टा क्या सोचेंगे, पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे 11th का फर्स्ट लेक्चर आएगा, मान लीजिए बेसिक मैथ का जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक उसका लेक्चर आया, उसका अगला दिन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। वो अब देखिए पहले शुरुआत से 11th का पढ़ेंगे और 12th का लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने सेमीकंडक्टर कुछ वीडियो भी डाला हुआ है उस पर, लेकिन इसको छोड़िए, वो तो ऐसे ही डाल दिए थे। अब रियल तरीका से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट से एक दिन डालेंगे 11th का मान लीजिए, तो फिर 12th का लास्ट का जो है ये, ठीक है सर, लास्ट का ये डालेंगे। ठीक, मान लीजिए सेमीकंडक्टर का डालेंगे लेक्चर पर, इसका जो भी टॉपिक हो, मान 4 टॉपिक हो 5 टॉपिक हो या 6-10 जितने भी टॉपिक हो, मान 7 टॉपिक है तो 7 लेक्चर में उसे खत्म करेंगे। मतलब कहने का सेंस है सर कि 11th का एक लेक्चर, फिर 12th का लास्ट का एक लेक्चर हम इधर से खत्म करते आएंगे और फिर लास्ट से खत्म करते आएंगे। और आप देखिएगा कि नॉर्मली और सिंपल टाइप का हमारा जो है ज्यादातर क्वेश्चन, और इससे बात करेंगे किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो हम फिजिक्स के जब डिटेल लेक्चर बनाएंगे फिजिक्स पे उसका बनाएंगे। तो चलिए आप लोग बताइए कि बैच का आखिर नाम क्या रखना है, और फिर आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या मतलब क्लास करने के लिए तैयार है। मैं खुद ही कमेंट करूंगा क्योंकि मैं खुद ही क्लास खुद के लिए करना चाहता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं खुद के लिए ही मतलब कमेंट करना चाहूंगा और खुद पे बात करना चाहूंगा। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखें। शुक्रिया इस जीएनएस क्लासेस में आने के लिए आप लोग का धन्यवाद।